उनके साले को पुलिस उठा ले गई। बता रहे हैं कि उनके बच्चों के नाम में, उनकी बीवी के नाम में भी FIR है। और उसके बाद में स्थिति ये है कि अब वो दूसरे दुकानदार के पास आ गए, उनके बगल वाले दुकानदार के पास आ गए, तो तुमने मान लिया है, समझ में नहीं आ रही है। कोटा पुलिस दुर्गेश जी के साथ, देखो 4 दिन पहले दुर्गेश जी के साथ हुआ है, उनका कोई मतलब नहीं, वो नहीं, उनकी तबीयत खराब हो गई, आज 5 दिन बाद हॉस्पिटल में लेके आए हैं। क्या कारण है इसी मार्केट में बार बार समझ में नहीं आ रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं कप्तान साहब हमारी बात सुने, ये बगैर बताए डायरेक्ट आ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। नहीं, यहाँ की कोई पुलिस नहीं आई है साथ। डायरेक्ट गाड़ी खड़ी करी और अंदर रोड जाम करके कब तक रोड जाम रहेगा? जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, जब तक हम रोड में ही बैठे रहेंगे। हमारा पूरा बाजार बंद है। खबर फिरोजाबाद से। स्वर्णकारों ने धमकी से परेशान होकर लगाया जाम। आए दिन की पूछताछ, जांच और पुलिस की धमकियों से परेशान होकर स्वर्णकारों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। वे अनावश्यक रूप से परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। बुधवार शाम दुकानें बंद कर स्वर्णकार सड़क पर आ गए। उन्होंने सदर बाजार में खिड़की के सामने जाम लगा दिया। विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। स्वर्णकारों का कहना है कि चोरी का सामान खरीदने पर आरोप लगाकर पुलिस उनका अनावश्यक उत्पीड़न कर रही है, उन्हें जबरन फंसाने का प्रयास किया जाता है। स्वर्णकारों पर पुलिस आरोप लगाती है कि वे चोरी का सोना और चांदी खरीदते हैं। इसकी वजह से उन्हें आए दिन पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है। स्वर्णकार अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन होने वाली पूछताछ, जांच और धमकियों से वे परेशान हो गए हैं। स्वर्णकारों ने अपनी दुकानों में ताला लगाकर सड़क पर वे उतर आए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें मनाने में जुटी है, लेकिन स्वर्णकारों का कहना है कि जब तक उन्हें किसी उच्च अधिकारी द्वारा परेशान न करने का आश्वासन दिया जाएगा, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम तो खुलवा दिया, लेकिन वे धरने पर बैठ गए हैं। सरकार एकता मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ, पुलिस वाले कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।
भाग में यहाँ पर दुकानदारों को पूरे परेशान कर रही है। नाम दे रहा है नहीं तो एक बार तुम बनाने नहीं दोगे, एक बार साज भाई ऐसी बात कह रही है यार, गुस्सा मत हो। बनाने दो भाई, कैसे नहीं बनाने दो भाई, खींचो मती नहीं खींचो मती, हम खींचने पे आएंगे तो भाई नहीं हम उम्र का नेट विजुअल बनाया कैसे बैठा सीधे बैठे यार। पुलिस हमें परेशान कर रहे हैं। एक डिमांड है। ये राजस्थान कोटा की पुलिस है, ये कोटा की है, सदर की पुलिस है, कोटा की सदर की पुलिस है। अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। कल को कोई भी जिम्मेदारी होगी पुलिस प्रशासन की खुद की होगी। चौड़गांव समाज जिंदाबाद। मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा है। क्या समस्या है, क्यों दुकान बंद कर? समस्या ये है कि ये कोटा की जो पुलिस है, ये स्थिति ये है कि आए दिन 15 दिन में 10 दिन में एक बार यहाँ आ रही है। जिस आदमी ने सामान लिया वो आदमी जमानत हो गया, घर आ गया। अब उसके बाद में जब कोई ऐसा नहीं मिला तो उसके साले को पकड़ लिया। परसों सुहागनगर से थाना दक्षिण के थ्रू उसको ले गए। अब उसको ले आए हैं, अब के साहब इनने सामान खरीदा है। अरे समझ में नहीं आ रही है क्या, कोई समझ में नहीं आ रही है कि भाई खामगा में रोज कभी 1.5 लाख रुपया ले गए, कभी 70,000 ले गए, कभी 60,000 रुपये। यहाँ दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, दुकानदारी नहीं करने दे रहे हैं। इसीलिए आज हमने बाजार बंद किया है और एसपी साहब से और सीओ साहब से और थाना इंचार्ज साहब से तीनों से वार्ता होगी, उसके बाद बाजार खोलेंगे। मैं महानगर अध्यक्ष स्वर्णकार संघ सर्राफा महानगर फिरोजाबाद। समस्या ये है सर कि आए दिन कभी पलवल से, कभी फरीदाबाद से, कभी राजस्थान से पुलिस वाले, एसओजी वाले सिविल ड्रेस में आते हैं। उनकी गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं होती, समझे? सिविल में आते हैं, गाड़ियों पर नंबर नहीं होते हैं और एक चोर को बुला के ले आते हैं जिसको हम नहीं जानते। हमारा दुकानदार कभी उससे किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करा और आकर के
दुकानदार की दुकान पर खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई तुम्हारा फला नाम है। दुकानदार की दुकान पर चढ़ते हैं जूते पहन करके, उसका मोबाइल छीनते हैं, उसके गाल पर चाटा मारते हैं और उसको बाल पकड़ करके इतने बुरी तरीके से खींच करके ले जाते हैं जैसे उसके अलकायदा, लश्कर-ए-तोयबा, अलकायदा से संबंध है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को जो खुली छूट दी है, तो क्या पब्लिक का खून चूसने के लिए दी है? उनको इतनी छूट दे दी कि दुकानदार को जो उठा करके ले जाते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं 80 तोले सोना दो, 120 तोले सोना दो। इनके डोकर रख गए हैं 180 तोले सोना। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 15 लाख, कोई 8 लाख। अभी जानकारी हुई, मैं 4 दिन बाद बाहर से आया हूँ, अभी मुझे जानकारी हुई कि सुहागनगर के अंदर एक दुकानदार के यहाँ समझे रात को इन्होंने दबिश मारी है। उसकी दुकान में घुस करके उसको बड़ा प्रताड़ित किया, उसे मारा पीटा, उसका घर घेर लिया, उससे 4 लाख रुपए की डिमांड की 10 लाख रुपए की, तो 4 लाख की मुझे जानकारी हुई है वो टूटा मामला, जिसमें सारा उसने अपनी दुकानदारी का जो भी सामान था, अलमारी को ले यार